पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासत का सबसे बड़ा रण शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ वोट का नहीं है, ये चुनाव है सत्ता बनाम चुनौती, विकास बनाम आरोप और सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी तीसरी बार भी बंगाल की सत्ता संभाल पाएंगी या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति बंगाल की राजनीति का खेल बदल देगी और विपक्ष में सुवेंदु अधिकारी कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बंगाल चुनाव का पूरा शेड्यूल, सियासी समीकरण, ममता सरकार का रिपोर्ट कार्ड और वो फैक्टर जो तय करेंगे बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। रविवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इनमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी शामिल है। वेस्ट बंगाल, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. लेकिन सबसे ज्यादा नजरें बंगाल पर टिकी हैं। पहला चरण मतदान 23 अप्रैल, दूसरा चरण मतदान 29 अप्रैल, मतगणना 4 मई। मतलब सिर्फ कुछ हफ्तों में बंगाल की राजनीति का भविष्य तय हो जाएगा। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा वैचारिक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। यहाँ कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 34 साल तक शासन किया, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दम पर लेफ्ट के किले को ध्वस्त कर दिया और तब से बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला है टीएमसी वर्सेस बीजेपी। एक तरफ ममता बनर्जी जो खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले चुनाव में राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2016 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2021 चुनाव में पार्टी 77 सीटों तक पहुंच गई। यही वजह है कि इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वो बंगाल में सरकार बना सकती है। अब बात करते हैं ममता सरकार के प्रदर्शन की। सरकार के बड़े दावे, महिला योजनाएं, लक्ष्मी भंडार योजना, स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण सड़कें और सामाजिक योजनाएं। लेकिन विपक्ष का आरोप है भ्रष्टाचार, कट मनी और कानून व्यवस्था बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हाल ही में भर्ती घोटाले और शिक्षक भर्ती विवाद ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। सुवेंदु अधिकारी लगातार ममता सरकार पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई बड़ी रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी का दावा है अब की बार बंगाल में परिवर्तन तय है। महिला वोट बैंक, ममता सरकार की योजनाएं महिलाओं को काफी प्रभावित करती हैं। बंगाल में मुस्लिम वोट करीब 27% है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी मजबूत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ बड़ी है। हर चुनाव में राजनीतिक हिंसा बंगाल का बड़ा मुद्दा बन जाता है। केंद्रीय एजेंसियां, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई भी चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी का अनुभव और उनका मजबूत संगठन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति और केंद्र की ताकत। अब देखना ये होगा कि 4 मई को बंगाल की जनता किसे अपना जनादेश देती है। क्या ममता बनर्जी तीसरी बार इतिहास रचेंगी या फिर बंगाल में नई सरकार बनने जा रही है? ये फैसला अब बंगाल की जनता के हाथ में है, लेकिन इतना तय है आने वाले कुछ हफ्ते बंगाल की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा अहम होने वाले हैं।